अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार का रुझान सामने आया है। सट्टा बाजार के अनुमान में बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन का भाव 55 पैसे तक लगा है। नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के जो भाव लगे हैं मात्र 1.25 पैसे तक हैं। ऐसे में ये बताता है कि सट्टा बाजार का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और वहीं जो कैंडिडेट्स दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुमान के मुताबिक काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। 55 पैसे का भाव यहाँ पर लगाया गया मोरपाल सुमन के लिए और अन्य दोनों प्रत्याशी जो हैं प्रमुख नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया उनके लिए सिर्फ 1.25 पैसे का भाव है। अंता में 77% से ज़्यादा मतदान औपचारिक तौर पर रिकॉर्ड हुआ। माना ही जा रहा है वो 80-81% तक जाएगा। अंता में अब मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लोगों ने जमकर मतदान किया है। उपचुनावों में भारी संख्या में लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने वोटिंग की है। अंता उपचुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब परिणाम 14 तारीख को आने हैं, जिसका सभी को इंतजार रहेगा। अच्छी वोटिंग के नतीजे फिलहाल प्रत्याशी सभी अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि इस तरह की है नहीं। अनुमान ये लगाया जा रहा है सभी प्रत्याशियों द्वारा कि उनके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हुई। अंतः विधानसभा उपचुनाव अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। आज बारां जिले के अंतः विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर देर सायं तक 6 बजे तक मतदान जारी रहा। अंतः विधानसभा में 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है, क्योंकि अंतः विधानसभा उपचुनाव को लेकर 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जहां पर 3 प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर रहने वाली है। हालांकि ये परिणाम 14 तारीख को आएगा, लेकिन हर पार्टी और हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच कांटे की टक्कर रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अब आज 11 नवंबर को मतदान समाप्त हो गया है और इसका परिणाम आगामी 14 नवंबर को आएगा। बारां से ब्रिजेश कुमार, एनडीटीवी। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब जनता ने अपना फैसला मशीनों में बंद कर दिया है। 80% से ज्यादा का रिकॉर्ड मतदान है। सबकी निगाहें अब नतीजों पर टिकी हैं जो 14 तारीख को आएंगे।